हाँ, तो अभी तक हमने कर्ड ऑपरेशन सीखा था, जिसमें डेटा को हम इंसर्ट भी कर रहे थे, डेटा को डिलीट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे। ठीक है। कुछ और भी मेथड्स होते हैं जिनका हमें यूज़ करना है। जैसे सपोज करो हमारे पास कुछ डेटा हुआ है, जैसे कुछ डेटा रखा हुआ है और कोई अरे में, पहले हम ये चेक करते हैं डीबी हमारे पास क्या है। वॉइड में लेटर था, डॉट फाइंड हमने कर लिया, है ना। उसके बाद एक लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट की भाई हमें एक चाहिए, क्योंकि हमें एनालिसिस करना डेटा है क्या। जैसे ये देखो सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स में कुछ डेटा हमें और भी ऐड करना था, है ना। कुछ भी और भी डेटा ऐड कर, जैसे ये चेस्ट पेन, तो जैसे कुछ भी डेटा ऐड कर तो कैसे करोगे, तो इसके लिए हमें पुश नाम का मेथड मिलता है, पुश करके। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेटा को पुश कर लेते हैं। तो डेटा को पुश करने का सिंपल तरीका क्या है भाई, कि आप एक काम करो, डेटा को उठाओ, डेटा को मैच करो, मैच करने का पुश कर दो। ठीक है। तो हम देखते हैं पुश मेथड। तो हम डॉक्टर नेहा गुप्ता को पकड़ लेते हैं और इसमें एबीसी कुछ ट्राई करते हैं पुश करने का, कि डेटा कैसे पुश करोगे। तो डीबी आपको लिखना है, डीबी डॉट अपॉइंट, अपॉइंट डॉट फाइंड, है ना। फाइंड क्या होता है, फाइंड डेटा होता है फाइंड करने का। तो हमें पुश करना है यानी अपडेट करना है। ठीक है। अपडेट किया, तो अपडेट वन। ठीक है। फर्स्ट डेटा हमने मैच के लिए पास कर दिया, ये नाम होना चाहिए, है ना। उसके बाद ये नाम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, कॉमा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो हमारा सिम्टम्स है ना, वाई पी, ठीक है, ये डेटा है, इसमें क्या करना, पुश करना है ना। पुश क्या करना, कुछ भी, जैसे जैसे बॉडी पे, चलो ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है। तो देखो एक डेटा हमारा इंसर्ट हुआ, अब हम फिर चेक करते हैं कि क्या डेटा हमारा इंसर्ट हुआ है। तो डीबी डॉट अपॉइंट, ठीक है, डॉट फाइंड मेथड, और उसमें हम पास करेंगे डॉक्टर नेहा को। ठीक है। ब्रैकेट आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट में पास होगा, ऑब्जेक्ट पास किया, डॉक्टर नेहा को पास किया। अब चेक करते हैं। तो देखो ये, तो डॉक्टर नेहा में चेक किया, क्योंकि डॉक्टर मेहता भी आ गए हैं। अच्छा, डॉक्टर मेहता है, दो हैं क्या। तो देखो ये इन्होंने बॉडी पेन, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट बॉडी पेन को ही ऐसा लाइक डेटा को ओवरराइट कर दिया, और जो भी था क्या कर दिया इसने, अपडेट कर दिया, राइट। अच्छा, इसने अपडेट कर दिया उठाकर, अरे रे, ऐसा नहीं, हमें कुछ और करना पड़ेगा ताकि ये डेटा इंसर्ट हो सके। ठीक है। एक, ठीक है, तो हम पुश करते हैं इसमें थोड़ा सा, नहीं, db डॉट अपॉइंट, अपॉइंट डॉट अपडेट वन। ठीक है। अपडेट वन है, डेटा हमारा एक ही है, यही है मेहता। इसमें क्या करना, पुश करना था ना, सेट नहीं करना, पुश करना था। क्या पुश करना था, इसमें पुश करना है, किसमें, इनके सिम्टम्स में। हम सिम्टम्स में क्या पुश करना है, डेटा। तो डेटा क्या था हमारे पास, बॉडी पे, बॉडी पे, इस तरीके से करेंगे तो ये कुछ एरर दे दिया इसने, क्या रहा, सिम्टम मस्ट बी एरे, पुट द टाइप ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात। कह रहा है भैया ये एरर टाइप का है, तो इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते। तो हम ट्राई करते हैं कुछ और करने का, फील्ड नेम। ठीक है। अच्छा, चलो आईडी बेस पे कर लेते हैं फिर, डीबी डॉट अपॉइंट, है ना, डॉट अपडेट वन, अपडेट वन। चलो, अब इसमें क्या पास कर देते हैं, इसमें एक पास करते हैं इसकी आईडी, इसकी आईडी पकड़ लेते हैं, पूरे की कॉपी कर लेते हैं, इसकी आईडी करते हैं, ये डेटा मैच से काम मैच करने का। इसने क्या किया, डेटा को मैच किया, बाहर आ जाओ, कॉमा लगा दो, इसके बाहर एक कॉमा हो गया। अब इसके अंदर क्या आएगा, वो डेटा जिसको हमें पुश करना है, तो डॉलर पुश, पुश, पुश पुश, पुश हो गया। उसके बाद डेटा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, डेटा, डेटा क्या हुआ, सिम्टम्स, SYMPTOM, एम एस सिम्टम्स है।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, डेटा आएगा। डेटा क्या है, बॉडी पेन। ऐसा तो देखो ये इसने डेटा इंसर्ट कर दिया, तो हम चेक करते हैं कि क्या है हमारा डेटा इंसर्ट हुआ। db डॉट पॉइंट डॉट फाइंड मेथड, फाइंड डॉट फाइंड या फाइंड मेथड। हम डेटा हमें इसी आईडी बेस पर हम चेक करेंगे, है ना। तो देखो बॉडी पेन इसने क्या किया, तो बॉडी पेन इसने डेटा हमारा ऐड कर दिया, राइट। तो इससे हम अपना डेटा ऐड भी कर पा रहे हैं, है ना। देखो ये हमारा सिम्टम्स था, उसमें हमने ये डेटा ऐड कर दिया, ठीक है। तो कुछ और भी अगर ऐड करना हो तो और भी ऐसे ही आप पुश मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अब ये तो सही है। अब जैसे सिम्टम्स है, ठीक है, इस सिम्टम्स में ये डेटा हुआ है। अब हो सकता है मुझे इसको डिलीट करना होता, जैसे बॉडी पेन को डिलीट करना है, ठीक है। तो इसमें हम यूज करते हैं पॉप। अब पॉप का दो ऑप्शन देता है पॉप, एक होता है वन, एक होता है -1। वन क्या होता है, अगर आपने वन पास किया तो ये जो भी डेटा रिमूव करेगा लास्ट से करेगा। जैसे अगर हमने पॉप में वन पास किया, ये जो डेटा रिमूव करेगा लास्ट से करेगा। अगर हमने इसमें -1 पास किया, तो जो डेटा रिमूव करेगा वो फर्स्ट एलिमेंट को करेगा, ठीक है। किसको करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को, है ना। तो एक एक करके यूज करते हैं, db पॉइंट, पॉइंट है ना, पॉइंट डॉट अपडेट वन। तो अपडेट वन करते हैं हम, ठीक है। ये हमारा डेटा है, ये हम पास कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, हमारा एक मेथड जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम है पॉप, ठीक है। पॉप करना है, हमें हमें चांस पॉप करना है। हमें ये लास्ट यानी बॉडी पेन क्या करना है, बॉडी पेन को डिलीट करना है। क्या करना है, बॉडी पेन को, बॉडी पेन को डिलीट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिम्टम्स, SYMPTOMS, इसमें पास करेंगे। हमें डेटा कहाँ से स्टार्ट करना था, हमें डिलीट करना था लास्ट से, हमने पास कर दिया। तो देखो ये डेटा हो गया। चेक करो क्या हमारे पास है, डॉट फाइंड, है ना। ये हमने, ये ब्रैकेट में डेटा हमने पास कर दिया। चेक करो, तो देखो ये इसने क्या किया, जो बॉडी पेन था, बॉडी पेन को उसने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो अगर हम कभी भी पॉप करते हैं और पॉप में क्या पास कर दे, वन, देखो अगर हम इस तरीके से लिखे और पॉप, पॉप करें, पॉप पॉप, हाँ ये पॉप करते हैं, उसमें वन पास करेंगे, लास्ट से डेटा डिलीट करेगा। अगर हमने पुश कर दिया, सॉरी हमने -1 पास किया, तो ये फर्स्ट डेटा को डिलीट करता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और भी ऑप्शन पुल आता है, पुल। पुल क्या होता है, जैसे ये डेटा जो है आपने जो डिलीट किया, फर्स्ट इन द लास्ट से डिलीट किया, बट अगर इस उसी एरे में किसी भी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना होता तो कैसे करते हैं, तो हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पुल नाम का मेथड। जैसे हमें ये डिलीट करना है, ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं। हमें क्या करना है, ये डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसा db डी से यहाँ पर आओ, db डॉट पॉइंट, है ना, पॉइंट डॉट अपडेट वन, अपडेट वन किया हमने, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पहले तो ये हमें पास करना पड़ेगा आईडी, है ना, क्योंकि हमें आईडी पास करना पड़ेगा डेटा चेक करने के लिए। ये हमने आईडी पास कर दिया। उसके बाद बाहर आ जाओ, कॉमा, फिर हमने ऑब्जेक्ट पास किया। अब हमें क्या करना है, पुल करना है। पुल क्या होता है कि स्पेशल वैल्यू को डिलीट करता है। अगर आपको कोई स्पेशल वैल्यू डिलीट करनी है तो उसके लिए हम पुल नाम का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सिम्टम्स था, हमारा डेटा था हमारे पास, ठीक है। अब बनाने की हो गया सिम्टम्स, सिम्टम्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी, ये थी। इसकी वैल्यू उठा लो, हमने कॉपी किया और इसमें क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो प्रॉपर कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसी वैल्यू को डिलीट कर देगा, है ना। तो देखो ये डिलीट हो गया, db, है ना। हम इसको बाहर कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने फाइंड किया, तो ये डेटा हमारे पास मिला। अच्छा, इसकी आईडी है, ठीक है। तो हमने को डिलीट किया था, आह, इसको डिलीट किया था। ये आना ही नहीं चाहिए हमारे पास, ठीक है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, पुल कर दिया, सिम्टम्स में उठाकर हमने पास कर दिया और रन कर गया। ट्रू है, नल है, मैच, एक काउंट मैच कर दिया इसको। db डॉट फाइंड कर लो, db। ठीक है, तो यहाँ पुश हो हट गया यहाँ से। इस तरह के देख लेते हैं। तो पुल नाम का मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पुल नाम का मेथड यूज करो तो कोई पर्टिकुलर डेटा आप उसको डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये हम यूज करते हैं किसके लिए, ये यूज करते हैं हम अपना ये है पुल मेथड है, सॉरी ये हमारा पुश मेथड है, ये एक पॉप मेथड होता है और एक पुल मेथड होता है, ये सारे मेथड्स हैं। तो इसके अंदर भी आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो, जैसे इसके अंदर आप यूज कर सकते हो भाई कि कंडीशन बेस्ड मतलब जैसे जीटी यूज कर सकते हो, एलटी यूज कर सकते हो, लेस देन यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से भी इसमें कंडीशन पास करोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन क्या है, देखो एग्रीगेशन मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम यूज़ करना सीखेंगे। एग्रीगेशन है क्या, है ना। देखो हम नया नोट बना लेते हैं, नया नोट एग्रीगेट करके बना लेते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेशन का जो यूज़ है ना, वो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल डेटा यानी किसी भी टेबल का कंडीशन बेस्ड डेटा निकालने के लिए, ठीक है। कंडीशन बेस्ड अगर डेटा हमें निकालना होता है तो उसके लिए हम एग्रीगेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्रीगेशन के सारे कमांड्स बता देता हूँ, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे मैच करते हैं, है ना। ग्रुप बाई क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या करते हैं, तो ये सब एग्रीगेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एग्रीगेशन हम यूज़ करते हैं इसमें db डॉट अपॉइंट, db डॉट अपॉइंट डॉट एग्रीगेट, एक फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें हम डेटा मैच कर सकते हैं, जिस भी डेटा को मैच करना होता है, ठीक है। तो पहले बार तो हमें डेटा निकाल तो लें क्या क्या हमारे पास है, ये स्टडी तो करना पड़ेगा। ये हमने किया, उसके बाद लिमिट लगा दो, लिमिट लगा 1 पास कर दिया। तो कुछ ये डेटा हमारे पास आ रहा था, इसको मैच करना है, तो db डॉट अपॉइंट किया हमने, डॉट एग्रीगेट यूज़ करो, एग्रीगेट यूज़ किया। अब हमें सपोज करो ये जैसे पेशेंट नेम, ये पेशेंट नेम से डेटा हमें देखना था, तो इसमें हम मैच यूज़ कर सकते हैं, मैच। तो हमने ये डॉक्टर पास किया, इसमें आएगा मैच, मैच करो की वैल्यू को, ये की वैल्यू को मैच करेगा, तो ये जाएगा इससे मैच करेगा, डेटा लाकर हमें दे देगा। डेटा हमें मिल गया था। तो जैसे हमने फाइंड मेथड का यूज़ किया था, उसी तरीके से हम मैच कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का मतलब ये है कि भाई सेम डेटा ग्रुप करो, है ना। ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब ये होता है कि सेम डेटा उठाओ, उसका ग्रुप करो। जैसे हम उठाते हैं फीस का, तो हम ये देखते हैं कि टोटल यानी इस पूरे कलेक्शन में कितनी फीस है। या फिर किसी एक डेटा उठा लेते हैं कि भाई एक काम करो, आईडी उठा लो, या फिर डॉक्टर की बात करते हैं, तो डॉक्टर को उठा लो कितनी फीस है इसकी, है ना, हर डॉक्टर की कितनी फीस है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो आपको लिखना है db डॉट अपॉइंट, है ना, डॉट एग्रीगेट, ये हमने यूज़ किया। अब हमें यूज़ करना है ग्रुप, तो डॉलर किया ग्रुप, ग्रुप। अब ग्रुप किससे करना है, ग्रुप पर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो अंडरस्कोर आईडी आती है, अंडरस्कोर आईडी क्या करती है, अंडरस्कोर जो आईडी होगी ना, उस पर हमें वो की पास करना है, किस की को बाइंड करना है। तो हमें बाइंड किसको करना है, तो हमने स्ट्रिंग पास किया, डॉलर लगाओ, हमें बाइंड करना है फी को या फिर नेम डॉक्टर को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर पास करेंगे, डॉक्टर, डॉक्टर हमने पास कर दिया, ठीक है। अब डॉक्टर पास कर दिया, अब डॉक्टर जब पास किया तो यहाँ हम बनाते हैं की और वैल्यू, क्या बनाते हैं, की और वैल्यू, ठीक है। कि भाई ग्रुप हमने किया, ग्रुप में आईडी यूज़ कर दिया। अब ये तो डेटा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो हमारा डेटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेटा हो गया। अब हम इसमें वैल्यू सेट करेंगे, तो क्या सेट करना है, अब जैसे हमें सेट करना है कि भाई जो भी की आपको सेट करना है, तो क्या की सेट करना है, जैसे हम करते हैं कि टोटल, ठीक है, टोटल, टोटल क्या होगा, तो ये हम वैल्यू बना रहे हैं। अब टोटल में हम सम लगा सकते हैं, है ना, हमने सम यूज़ कर दिया, ठीक है, हमने सम को 1 पास कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ करके
देखो क्या आता है, कुछ तो आया। तो देखो ये टोटल टू दिया कि डॉक्टर सिंह 2 टाइम है, डॉक्टर राव 2 टाइम्स है ना, इनकी फीस 2 बार आई है। ठीक है, इनकी फीस 2 बार आई है। अगर आपको चाहिए कि इनकी फीस कितनी है, यानी टोटल सम, तो ये 2 टाइम दे रहा है कि सम में, यानी कि ये डेटाबेस टू, ऐसा पास करो, डॉक्टर प्राइस, फीस थी ना, फी ये फी करो, ये आप इसमें सब में जाओ और ये फी पास कर दो, इनकी फी। तो देखो ये हर पर्सन की टोटल फी आ जाएगी कि टोटल फी कितनी थी इनकी। तो ये आज थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने सम निकाला, इसमें आपको निकालना कि हर पर्सन कितनी बार आया हुआ है, तो उसके लिए काउंट निकालना था। काउंट निकाला, सम, दोनों एक ही चीज़ें हैं। जैसे अगर मुझे निकालना भाई कि पूरा डेटाबेस में डॉक्टर खान कितनी बार आए हैं ना, डॉक्टर मेहता कितनी बार आए, या डॉक्टर राव कितनी बार आए, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसका कीवर्ड चेंज कर लो, तो सम में 1 पास कर दो। सम में 1 पास करने का मतलब हर बार ये 1 1 डेटा काउंट करेगा। जैसे हमने लिख दिया कि हाँ कि टोटल कम टाइम, ऐसा कुछ लिख दिया हमने, है ना, कि भाई कोई कितनी बार आ गया, ऐसा करके। अब यहाँ 1 पास करेंगे। अगर हमने 1 पास किया, इसका मतलब क्या है कि जितनी बार ये लोग आए होंगे इसको काउंट करेगा। तो पूरा डेटाबेस में हमारे डॉक्टर खान 2 बार हैं, डॉक्टर मेहता 2 बार है, डॉक्टर राव 2 बार है, और डॉक्टर सिन्हा 1 बार है। तो ये पूरा डेटा इनका आ गया, तो ये एग्रीगेट हम लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये भी लिखना हो कि भाई इनमें सबसे मिनिमम, यानी कि इनमें सबसे इनकी मैक्सिमम प्राइस क्या है, तो मैक्सिमम प्राइस के लिए मैक्स नाम की प्रॉपर्टी आती है। यहाँ आप जाओ, यहाँ कॉमा लगा दो, यहाँ लिखो मैक्स, मैक्स प्राइस, मैक्स फीस। इनकी मैक्स फीस क्या थी, आपको क्या पास करना है, डॉलर मैक्स, है ना। डॉलर मैक्स किस पर, फीस पर, ठीक है। तो फीस पर हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो देखो इनकी जो फीस थी, फीस, मैक्स फीस ये है, मैक्स इनकी फीस ये है, और इनकी फीस ये है, इनकी फीस ये है, ये इनकी मिक्स फीस थी। अगर मुझे निकालना हो कि इनकी मिन फिक्स क्या होगी, यानी कि ये मिनिमम फीस क्या ले रहे थे, इनकी मिनिमम फीस क्या थी, इसमें आप जाओ एक मिन फीस कर लो। ये सारे कीवर्ड मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डॉलर लगाना है, मिन लिखना है, उसके बाद आपको ये डेटा पास करना है, क्या, डॉलर साथ फी, ठीक है। तो डॉलर साथ फी, तो ये क्या करेगा, मिनिमम फीस निकाल के आपको दे देगा। तो देखो ये इनकी मिनिमम फीस थी, इनकी मैक्स फीस थी जो भी, है ना। इस तरीके से आपको डेटा ये मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे एवरेज निकाल सकते हो कि जैसे भाई कि ये अगर मैं टोटल की बात करूँ, इसमें कितनी बार साइन, इनका एवरेज क्या होगा, तो आप एवरेज भी निकाल सकते हो। तो आपको एवीजी लिखना है, बस क्या लिखना है, एवरेज, है ना। आप एवरेज लिखो। आप क्या लिख सकते हो, यहाँ एवरेज, यहाँ पर जाओ, इसमें कॉमा एवीजी, एवरेज डेटा, ऐसा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी की है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे फंक्शन एवीजी नाम का फंक्शन आता है, उसमें क्या पास कर दो, उसमें फी पास कर दो। बस देखो ये इसमें एवरेज भी आपका, एवरेज डेटा आपका बन के आ गया। तो इस तरीके सारे फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका एवरेज आ गया, सम आ गया, ठीक है, मैक्स फीस आ गया, मीन आ गया, जो भी आप फंक्शन लगाना चाहते हो, ये सारे के सारे फंक्शंस इसमें आ जाएंगे। इसमें हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर हमें सॉर्ट करना होता तो हम इसमें सॉर्ट मेथड भी लगा सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से देखना कि अगर, हाँ एक चीज़ और, अगर आपने कभी ऐसा कुछ पास किया, ऐसा कुछ लिखा, db डॉट अपॉइंट, है ना, देखो ऐसा अपॉइंट डॉट एग्रीगेट कर दिया हमने, हमने ग्रुप किया, ठीक है। क्या यूज़ कर लिया, ग्रुप, ग्रुप किया। और हम डेटा पास करें अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर आईडी हमने पास किया नल, ठीक है, क्या पास कर दिया, नल। और हम ये करें टोटल काउंट, टोटल, टोटल, टोटल काउंट, ठीक है। और हमने यहाँ कुछ ऐसा पास कर दिया, सम, ठीक है। और ये सम ने क्या पास किया, 1। तो ये क्या करेगा, टोटल काउंट लेकर आएगा। टोटल काउंट का मतलब ये है कि इस डीबी में पूरा डेटा है कितना। तो जब भी कभी भी आईडी में नल पास करते हो, ये सारे फील्ड को इग्नोर कर देती है। अब पूरे डेटा बेस पर काम करेगी। जैसे मुझे ये देखना था कि पूरा डेटा बेस में मुझे कितना कलेक्शन हुआ है, मेरे पास कितने पैसे हैं। तो मैं उसके लिए यही यूज़ करूँगा, यहाँ नल पास करूँगा, टोटल सम में सिर्फ फीस पास कर दूंगा। तो टोटल क्या है, टोटल फीस आ जाएगी, टोटल हर डॉक्टर की सारी फीस कैलकुलेट करेगा। तो उसमें सारी फीस कैलकुलेट किया, सारी फीस कैलकुलेट करने के बाद ये हमें रिजल्ट उसने दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, हम इसमें डेटा
सॉर्ट कर सकते हैं दोनों तरफ से, यानी फर्स्ट और लास्ट से। जैसे अगर हमें स्टार्टिंग से डेटा सॉर्ट करना होता तो ये ग्रुप एक अलग चीज़ है, यानी देखो यहाँ ये डेटा जो है स्टार्ट टू द एंड ये अलग डेटा है। अगर सॉर्ट करना इसके बाहर आना पड़ता हमें, यहाँ हम लगाते हैं सॉर्ट के लिए कॉमा। अब सॉर्ट फंक्शन यूज कॉल करना है, सॉर्ट फंक्शन कॉल किया हमने। तो सॉर्ट किसके बेस पर करना था, तो मान लेते हैं नेम के बेस पर, डॉक्टर के बेस पर करना है, डॉक्टर के बेस पर 1 है ना, या 1 - 1 जो भी आप पास करो। देखो हमने क्या किया, ये पहले इसने क्या किया होगा, पहले इसने सॉर्ट किया जो भी डेटा था, सॉर्ट करने के बाद इसने ग्रुप किया। ठीक है, तो यहाँ जो हम नाम पास कर पा रहे हैं ये हमारे ये टेबल की वजह से है। अगर आप जब भी डेटा को लास्ट में सॉर्ट करोगे तो जो ये की आपने बनाया है ना, ये जो की बनाओगे इसमें पास करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखना ध्यान से, ये हमारा एक फीस है ये वाला, ठीक है। इसमें हम सॉर्ट करते हैं लास्ट से, किसमें, लास्ट में, लास्ट में जा रहे हैं, हमने ब्रैकेट लगा लिया। तो ग्रुप बाय डेटा अलग रहेगा टोटल, ठीक है, ग्रुप बाय डेटा जो रहेगा वो टोटल अलग रहेगा। अब हमें सॉर्ट लगाना है, सॉर्ट मेथड कॉल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट लगाएंगे, सॉर्ट मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जो की थी ना, ये की, जैसे ये मैक्स फी, यहाँ हमारी मैक्स फी से की है, इस की के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, इस की के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना, हमने 1 पास कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया होगा, जो मिक्स फीस के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट करेगा, देखो पहले मिक्स फीस के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, सॉर्ट कर दिया। ऐसे अगर लास्ट में आप करोगे तो जो ये आपने की बनाया हुआ है ना, जो ये की है आपकी, जो देखो जो ये आपने की बनाया है, ये की, इसी की के हिसाब से आप लास्ट में डेटा सॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एग्रीगेशन हम यूज करते हैं। इसके अंदर भी आप रेजेक्स भी यूज कर, लाइक रेजेक्स भी यूज कर पाओगे। और जो भी मिन मैक्स मिनिमम काउंट टोटल जो भी है, सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका डेटा जो भी है क्लासरूम में पड़ा हुआ है, वहां से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद उसका डेटा इंसर्ट करो, अपॉइंट नाम का टेबल बनाओ और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसका मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं इसको पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देता हूँ, ताकि क्वेश्चन और इसका डेटा दोनों आपको एक साथ मिल जाए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करनी बहुत अच्छे से।